सो है गाइस, न्यूज बॉय है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यूएसए वर्सेस ईरान के बारे में। यस, ईरान वर्सेस इजराइल का वार तो चल ही रहा था, आपको पता होगा, लेकिन अभी यूएसए का भी इस वार में एंट्री हो चुका है। यस, यूएसए क्या करते हैं, अपना B-2A बॉम्बर्स का यूज करके ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स को स्ट्राइक कर देते हैं। यस, वो अपना यूएस B-2A बॉम्बर्स को यूएसए से टेक ऑफ करते हैं, ईरान के अंदर घुसते हैं एंड वहां के 3 न्यूक्लियर साइट्स को स्ट्राइक करके वापस आ जाते हैं एंड ईरान को पता तक नहीं चलता। ये सब करने में बता दूं 37 आवर्स लगे। इसके बाद होना क्या है, जो पाकिस्तान है वो यूएस के इस हरकत को कंडेम किए। 2 दिन पहले आपको पता होगा, पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट किए थे फॉर नोबेल पीस प्राइज एंड अभी वो यूएस के इस हरकत को कंडेम कर रहे हैं। ईरान के फॉरेन सेक्रेटरी इस अटैक के बारे में कहे, अब यूएस गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर वेरी डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब वो कुछ खतरनाक करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने अभी फिर से वार्निंग दिया है ईरान को। वो कहे कि अगर हमारे हमले के बाद ईरान हम पे यानी कि यूएसए पे हमला करता है तो हमने जो अटैक किया ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर, उससे भी भयंकर अटैक हम करेंगे। अब क्या कुछ वर्ल्ड वार टाइप का होने वाला है, क्योंकि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर बताए कि वो मॉस्को जा रहे रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन से मिलने। रशिया एंड यूएसए का सीन तो आपको पता ही होगा। तो क्या ईरान रशिया के साथ मिलकर कुछ बड़ा प्लान करेंगे यूएसए के अगेंस्ट में? बता दो, यूएसए जो हमला किया ईरान के ऊपर, उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को काफी सारे लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि ईरान के पास सपोर्ट है रशिया का, चाइना का, इराक का, येमेन का एंड और भी बाकी देशों का। एंड डील मेकर प्रेसिडेंट को पता नहीं है कि उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया। और जो कुछ इंडियंस ऐसे ट्वीट्स कर रहे हैं ना, यूएसए ने ये कहा था कि इंडिया को पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट्स में अटैक नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे रेडिएशन लीकेज होगा एंड वो ठीक नहीं है ह्यूमैनिटी के लिए। एंड अभी यूएसए ने क्या किया, ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स में हमला कर दिया। well, काफी सारे लोग ऐसे ट्वीट्स कर रहे हैं ना, क्या सोचते हो आप इसके बारे में? कमेंट करके जरूर बताना। और जो बता दो, यूएसए ने ट्रैवल एडवाइजरी इशू कर दिया फॉर इंडिया। वो अमेरिकन सिटीजन को बोल रहे हैं ना कि इंडिया अकेले ट्रैवल मत करो, स्पेशली अगर आप एक वुमन हो तो। वो कहे ना कि अगर ट्रैवल भी कर रहे हो तो फिर बहुत ज्यादा कॉशियस होकर ट्रैवल करना, क्योंकि इंडिया में क्राइम एंड टेररिज्म बहुत बढ़ गया है। वो कहते हैं कि वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग क्राइम्स है इंडिया में, और जो वायलेंट क्राइम्स इंक्लूडिंग असॉल्ट, ये सब हो रहे हैं टूरिस्ट साइट्स एंड अदर लोकेशंस में। और जो वो बताए कि टेररिज्म रिस्क की वजह से यूएस गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो इंडिया में काम कर रहे हैं, उनको भी स्पेशल ऑथराइजेशन ऑब्टेन करना पड़ेगा टू ट्रैवल टू मोस्ट एरियाज ऑफ बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मेघालय एंड ओडिशा। ये सब जगहों में जाने के लिए यूएस के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को जो इंडिया में काम कर रहे हैं, उनको एक स्पेशल ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा। और जो एडवाइजरी में ये भी कहा गया है कि जो यूएस के सिटीजन है वो जम्मू एंड कश्मीर में ट्रैवल ना करे ड्यू टू पोटेंशियल फॉर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। और जो अपने एडवाइजरी में यूएस के सिटीजन को मणिपुर जाने से भी मना किया है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है शर्मिष्ठा के बारे में। इनका केस आपको पता ही होगा, कोलकाता पुलिस गुड़गांव जाके उनको अरेस्ट करके ले आई थी ना। वो कुछ दिन जेल में भी थी, जुडिशियल कस्टडी में, क्योंकि वो अपने एक वीडियो में प्रोफेट मोहम्मद के अगेंस्ट में डेरोगेटरी रिमार्क्स पास की थी। बाद में फिर इनको बेल वगैरह मिला, लेकिन तब से वो अभी तक सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं थी। वो कुछ भी पोस्ट वगैरह नहीं कर रही थी, लेकिन फाइनली कल वो अपने सोशल मीडिया में एक वीडियो पोस्ट किया, आप देखिए। हाय गाइस, तो पिछले 1 महीने में काफी क्रेजी हो चुका है। तो मैंने सोचा कि भाई बहुत लोगों मेरे बारे में बहुत कुछ बोलना था, बहुत लोगों ने बोला सपोर्ट शर्मिष्ठा, बहुत लोगों ने बोला रिपोर्ट शर्मिष्ठा। तो अब मैंने सोचा कि देखो, मैं हूँ प्रोफेशनल रैपर और बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी हो जाएगी कि अगर मैं अपनी स्टोरी अपने मुंह से तुम लोगों को खुद ना सुनाऊं। सो वेलकम टू माय जर्नी वेयर आई टेल यू हाउ आई वेंट फ्रॉम लर्निंग केस लॉस टू बिकमिंग वन माई सेल्फ, बिकॉज लाइफ इज अनफेयर दैट वे, जैसे समय भाई हमेशा बोलते हैं। एंड देखो, मैंने सीखा है कि जिंदगी में या तो विन होता है या तो लन होता है, और मेरे साथ तो ज्यादा लन ही होता रहा है। तो आई विल टेक दिस एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस एंड आई एम गोइंग टू मेक कंटेंट विदाउट गाली। और अगर ये ना हो पाए तो समझ जाना कि आपकी शर्मिष्ठा में ही खोट है और वही निकम्मी, नासमझ और टैलेंटलेस है। एक्सेप्ट फॉर दैट आई एम सो ग्रेटफुल फॉर ऑल द लव इंडिया हैज शोड मी। लाइक भाई, इंडिया ने तो फिर से वही कर दिखाया कि उसकी बेटी पे कोई आंच नहीं आ सकता, एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। सो फॉलो मी ऑन दिस जर्नी बिकॉज इट्स गोइंग टू बी क्रेजी। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है ध्रुव राठी के बारे में। आमिर खान का मूवी सितारे जमीन पर रिलीज हो चुका है, आपको पता होगा। एंड ध्रुव राठी उसी मूवी से रिलेटेड एक चीज से खुश नहीं है। इसी से रिलेटेड वो एक रील पोस्ट किए थे। मैं छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ, पूरा वीडियो अगर आपको देखना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके देख सकते हो। कल ही दोस्तों आमिर खान की नई फिल्म रिलीज हुई है सितारे जमीन पर। बहुत ही बढ़िया फिल्म है, लेकिन एक बात से मुझे बड़ी दिक्कत है। इस फिल्म के रिलीज होने से पहले इस आर्टिकल को देखो, इंडिया के सेंसर बोर्ड ने ऑर्डर दिया फिल्म को कि फिल्म शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कोट डालो। सोचकर देखो, जिस फिल्म का पॉलिटिक्स से दूर दूर तक कुछ लेना देना भी नहीं है, उस फिल्म में भी जबरदस्ती मोदी घुसा दो। वैसे ही आजकल आधी से ज्यादा फिल्में जो सिनेमा हॉल पर रिलीज होती हैं, उसमें बीजेपी का प्रोपेगेंडा कूट कूट कर भरा होता है। तुमने एक साफ सुथरी फिल्म को भी नहीं छोड़ा, यहां भी मोदी घुसा दो। वैक्सीन सर्टिफिकेट में भी मोदी घुसा दो, ट्रेन टिकट में भी मोदी घुसा दो। वहां पे हर शहर के हर चौराहे पे 10 होर्डिंग्स में मोदी का चेहरा लगा हुआ है। तुम्हें यहां पर भी मोदी घुसाना है, यहां पर भी मोदी का कोट डालना है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है लव कटारिया के बारे में। तो लव कटारिया गुस्सा हो गए अपूर्वा मुखिजा के ऊपर। जैसे कि मैं आपको कल के वीडियो में दिखा चुका हूँ, जो एक्टर सुधांशु पांडे है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे अपूर्वा के ऊपर। वो बताए थे ना कि अपूर्वा मुखिजा बात करना नहीं जानती, वो आशीष विद्यार्थी
चक्रवर्ती जी जो कि एक बहुत बड़े एक्टर है, उनके बारे में वो डिसरेस्पेक्टफुली बात करती है वगैरह वगैरह, मैं दिखा चुका हूँ ऑलरेडी। तो लव कटारिया भी उसी के लिए गुस्सा है। वो बताए ना कि वो रफ्तार का रिस्पेक्ट ही नहीं करती। वो एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट किए थे, मैं दिखा देता हूँ, आप देखिए। भाई आपने कई भाई बंधु भी जा रखे हैं शो में, पूरब हो गया, रफ्तार भाई हो गए। रफ्तार भाई से तो बदतमीजी कर रही, मतलब बेकार भाई, बहुत बेकार छोरी, अजीब सी है, मतलब मजा नहीं आया मेरे को। तो मेरे को ना बहुत पहली बार देख के ना किसी को इंटरनेट पे मेरे को इरिटेटेड फील हुआ है कि हटाओ इसको, रील को स्वाइप अप कर दो, हटा दो इसको। इतना मैं वो हो गया था, मगर कुछ भी बोल रही है ये तो। भाई मैं ये ट्रेटर्स देख तो नहीं रहा, बट एक दो रील आ गई, इन्होंने कैसी वो कास्ट कर रखी हैं चीजें, बदतमीज चीजें कास्ट कर रखी है भाई ट्रेटर्स वाले ने। तो एक उसमें एक लड़की है जो बहुत बदतमीज है भाई, वो किसी को कुछ भी बोलती रहे भाई। इसकी थोड़े टाइम पहले कंट्रोवर्सी हुई थी, मेरे को लगा था कि चल मुंह से निकल गया होगा, कोई बात नहीं, ये खैर विक्टिम कार्ड भी खेल दी है वो, बट छोड़ो। पर अब पता लगा मुझे वो रील में देख के कि तो सच में बदतमीज है भाई, मतलब इतना डेस्परेट है कुछ बोलने के लिए, बस बोलना है। और वो जो भी बोलती हो उसके मुंह से तो ऐसा लगता है कि क्या तमीज लड़की है भाई। तुम्हें पता ना मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, अजीब सी है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, एक फार्मर के हार्ट ब्रेकिंग वायरल वीडियो के बारे में। वीडियो बता दो बिहार के भगलपुर डिस्ट्रिक्ट से है। एक फार्मर जब मंडी में अपनी मेहनत की कमाई का परवल बेचने गए तो उन्हें कहा गया कि परवल का 1 किलो का प्राइस 1 रुपए या 2 रुपए चल रहा है, जो कि ऑफकोर्स बहुत ज्यादा कम है। इसके बाद ऑफकोर्स जो फार्मर है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं ना, कितना मेहनत लगता है किसी चीज को उगाने में, एंड प्राइस कितना मिल रहा है पर किलो 1 रुपए या 2 रुपए। इसके बाद वो क्या करते हैं, लठ लेकर जितना भी परवल वो लेके गए थे उसको मिट्टी में मिला देते हैं, एकदम तबाह कर देते हैं। ये वीडियो बता दूं सोशल मीडिया में काफी ज्यादा वायरल जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की एक वुमेन के बारे में जिनका नाम है मुस्कान। यस, ये मुस्कान नहीं लेकिन ये दूसरी मुस्कान है। ये क्या करती है, अपने बेटे एंड अपनी बेटी को मार देती है। क्यों? अपने लवर जुनैद के साथ हनीमून में जाने के लिए रसगुल्ला में पॉइजन मिला के अपनी बेटी एंड बेटे को दी थी। बता दो जो बेटी थी वो सिर्फ 1 साल की थी एंड बेटा सिर्फ 5 साल का। वो इसलिए दोनों को मारी क्योंकि उसके अकॉर्डिंग दोनों ऑब्स्टिकल थे इन हर लव अफेयर। जो मुस्कान के हस्बैंड है वो चंडीगढ़ में काम करते हैं, वो घर पे नहीं रहते थे ना। पता नहीं भाई क्या चल रहा है, लेकिन हर दिन एक ना एक न्यूज तो आता ही है कि वाइफ ने हस्बैंड को मारा। पता नहीं यार आजकल क्या चल रहा है। और बता दो एक और हस्बैंड एंड वाइफ का शॉकिंग न्यूज वायरल जा रहा है। ये न्यूज बता दो बिहार के गया से है। एक हस्बैंड एंड वाइफ का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, जहाँ पे जो हस्बैंड है वो अपनी बीवी को बहुत बुरी तरीके से पीटते हैं ना, उनका गला वगैरह दबाते हैं। उनके सामने 2 बच्चे थे, उनके ही अपने बच्चे। वो रोकते हैं ना अपने पापा को कि प्लीज पापा मम्मी को छोड़ दो करके, बट वो नहीं रुकता, वो थप्पड़ मारता, गला दबाता है। तो उसी से रिलेटेड न्यूज है कि जो हस्बैंड है उसने अपनी वाइफ को मार दिया है। वाइफ का नाम था निशा कुमारी एंड जो हस्बैंड है उसका नाम है अभिषेक कुमार। वाइफ के फादर कंप्लेंट फाइल कर दिए अभिषेक के ऊपर, एलिगेशन लगाते हुए कि जो अभिषेक एंड उसके जो फैमिली मेंबर्स है वो उनको बहुत ज्यादा परेशान करते थे दहेज के नाम पे। एंड दहेज के लिए ही अभिषेक ने निशा कुमारी का किया। वो शादी के टाइम पे दहेज दिए थे एंड उसके कुछ साल तक सब ठीक था, बट जैसे ही निशा कुमारी के 2 भाइयों का नौकरी लग गया, इसके बाद जो अभिषेक है वो और ज्यादा दहेज का डिमांड करने लगा ना, जिसके चलते हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में झगड़े वगैरह होते रहते थे। एंड उसी रीजन की वजह से अभिषेक ने निशा को मारा, ऐसा करके जो निशा के फादर है वो कंप्लेंट फाइल कर देते हैं। अभी बता दो पुलिस ने अभिषेक को अरेस्ट कर लिया है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है, न्यू SMS फीचर के बारे में। ऐसा नया फीचर लाया गया है SMS में जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल है मेरे हिसाब से। क्या फीचर, इसी के बारे में बताते हुए टेक बर्नर एक वीडियो पोस्ट किए थे, आप देखिए। क्या आपको पता है मैसेजेस के आगे जो PSTG लिखा होता है इसका क्या मतलब है? ये एक नया फीचर है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, जिससे आपको पता चल जाएगा मैसेज किस चीज का है। P लिखा है तो एक प्रमोशनल मैसेज है, मतलब कोई ऑफर है, कोई डिस्काउंट है, कुछ अलग टाइप का प्रमोशन चल रहा है। S का मतलब सर्विस होता है, मतलब मूवी टिकट्स हैं, फ्लाइट टिकट्स हैं। T का मतलब होता है ट्रांजैक्शन मैसेजेस, तो बैंक के जितने OTPs हैं, जितनी ट्रांजैक्शन मैसेजेस हैं। और G मतलब गवर्नमेंट से डायरेक्ट मैसेजेस, जैसे ये वाला मैसेज हमको डायरेक्ट गवर्नमेंट से आ रहा है। इसमें बता रहा है स्पैम कॉल्स को सब ब्लॉक कैसे करना है। और आजकल अमिताभ बच्चन जी बता रहे हैं भाई कि काफी स्कैम वैम हो रहे हैं, तो आप सब लोग भी बच के रहना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है, एयर इंडिया एक्सप्रेस के बारे में। तो पैसेंजर्स एंड एयर इंडिया के स्टाफ के बीच में पटना एयरपोर्ट में भयंकर वाला झगड़ा हो जाता है। होता क्या है, एक एयर इंडिया का फ्लाइट बैंगलोर से पटना पहुंचता है, बट वहां पहुंच के पैसेंजर्स को पता चलता है कि उनका जो लगेज है वो तो आया ही नहीं है। एयरलाइन वालों ने पैसेंजर्स को बताया कि बारिश की वजह से हम बैग्स कैरी नहीं कर पाए। अगर हम बैग लाते उस टाइम पे बारिश भी हो रहा था, इसलिए
रिस्की था बैग्स लाना, एंड उसी के लिए पैसेंजर्स एंड एयर इंडिया स्टाफ के बीच में झगड़ा हो जाता है। एंड होगा भी यार, क्योंकि वो कितने घंटे ट्रैवल किया है ना बैंगलोर से पटना पहुंचने के लिए, एंड उन्हें वहां पता चलता है कि बैग्स तो आया ही नहीं है करके। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है, एक वायरल वीडियो के बारे में। वीडियो में हमें दिखता है दो आदमी एक प्रेग्नेंट वुमेन को हॉस्पिटल ले जाते हैं कवाड़ में रख के। क्यों? क्योंकि वो जिस गांव में रहते हैं वहां का रास्ता बहुत ही खराब है, एम्बुलेंस वहां तक नहीं पहुंचता। मतलब बारिश के सीजन में जो रास्ता है वो तो एकदम ही खराब हो जाता है। ये वीडियो देख के बता दूं, काफी सारे लोग बोल रहे हैं ना कि ये है डेवलपमेंट इंडिया का। क्या सोचते हो आप इसके बारे में? कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है एंड ऑफ एन एरा के बारे में। होता क्या है, जो 10 रुपए में कुरकुरे मिलता था उसका प्राइस अभी हो चुका है 15 रुपए। इसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए आशीष चंचला ने लिखे, दिस इज ट्रूली हार्ट ब्रेकिंग एंड ऑफ एन एरा सिंस द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड कुरकुरे वाज ऑलवेज 10 रुपीज का, डार्क टाइम्स अहेड। तो उसका यूजर रिप्लाई करते हैं, आप तो अमीर हो, आपको क्या दिक्कत? तो उसका फिर आशीष चंचलानी रिप्लाई करते हैं, यार ये क्या बात हुई? ठीक है यार, मतलब अमीरों वाली हरकत थोड़ी है मेरी। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है एक फॉरेनर के बार्गेनिंग के बारे में। जैसे आपको बताओ, जो स्ट्रीट्स में सामान वगैरह बेचते हैं उनको अगर कोई फॉरेनर दिख जाता है तो उसे ठगने का कोशिश करता है ना। जैसे किसी सामान का प्राइस है 100 रुपए, तो वो फॉरेनर अगर देखता है तो उनको वो बोल देते हैं 500 रुपए। लेकिन अभी फॉरेनर्स भी बहुत ज्यादा चालाक हो चुके हैं। एक फॉरेनर का वीडियो काफी ज्यादा वायरल जा रहा है जहाँ वो एक बैग बेचने वाले के साथ बार्गेनिंग करते हैं। भाई जो बंदा है वो पहले प्राइस बहुत ज्यादा बोलता है, लेकिन लास्ट में वो बहुत कम प्राइस में देने के लिए मान जाता है। मैं वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए। How much is the bag? Cheap rate. How much? 550. 550? No, 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 no. Hello. How much is the price? 550? No, give me honest price. Honest price. 500. Okay. No, 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 no. Final bolo. No, Final price. no. Final. How much final? Final 400. No, 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 no. Hello, okay. No, 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 no. Kitna? No, no, no. No, no, no. Bye, bye. Your Bye, bye. price, sir. Bye, There. bye. Bye, 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 bye. 200. 200. 200. You went from 550 to 200. 200? No, 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 no. Too much. 150. How much? 150. How much? 150. No, 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 no. 150. No. Bye, 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 bye. 100. What? How much? 100. 100. No, 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 no. Bye, 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 bye. Bye, bye. Thank you. Thank you. 50. 50 rupees. Okay, 50 rupees. तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।